दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर किस तरह से बवाल हुआ है, किस तरह से 200 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में डाला गया है। इसी खबर को लेकर आज हम आपको कानपुर का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक मुसलमान शख्स ने अपनी दुकान के सामने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया, जिसे देखकर कुछ हिंदू संगठन के लोग तिलमिला उठे और उन्होंने उस मुस्लिम शख्स को थप्पड़ मार दिया। लेकिन फिर आप देखिए कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी प्यारे नबी के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के सैयद नगर इलाके से, जहां गंगा की लहरें हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को आपस में बांधती हैं। 4 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस था। गलियों में हर तरफ रौनक थी, हर तरफ नाते पाक और लब्बैक या रसूल अल्लाह की नारे गूंज रहे थे। मुस्लिम युवाओं ने चौराहे पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह उनका प्यार था, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार था। मगर पड़ोस के हिंदू संगठन के कुछ लोगों को यह बैनर देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि यह हिंदू जुलूसों के रास्तों पर लगाया गया है, ये उन्हें चिढ़ाने के लिए लगाया गया है। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने बैनर को फाड़ दिया और फिर इस तरह से हंगामा मच गया। फिर पुलिस बुलाई गई और विवाद सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में यह मामला और ज्यादा गर्म हो गया। फिर 9 सितंबर को आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने 25 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें 5 नामजद भी थे। इसके बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे। कानपुर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए, मुस्लिम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने लगे। इस तरह से फिर देखते देखते पूरे भारत में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलने लगा। इसी बीच कानपुर की तंग गलियों में एक चौराहा था जहां पर हर सुबह लोग चाय के साथ गपशप करने के लिए आते थे। यहीं पर 2 दोस्त रहते हैं, जिनमें से एक का नाम रमेश, जो कि एक मंदिर के पास में फूल माला बेचने का काम करता है, और दूसरे का नाम हसन है, जो कि एक मुस्लिम दर्जी है जो पास ही एक छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर थी। इस वायरल खबर के बाद एक दिन हसन ने भी अपनी दुकान के आगे एक छोटा सा बैनर लगा दिया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, प्यार ही मेरा मजहब है। यह खास तौर पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लगाया गया था, यानी कि यह अल्लाह के प्यारे नबी के जन्मदिन की खुशी में लगाया गया था। हसन ने सोचा था कि उनका यह बैनर सभी को प्यार का संदेश देगा, लेकिन गली के लोग इसे गलत समझ बैठे और खास तौर पर विनोद, जो कि एक बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसने इसे हिंदू विरोधी प्रचार मान लिया। उसने सोचा कि यह हमें चिढ़ाने के लिए लगाया गया है। फिर शाम को जब हसन अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उस वक्त विनोद और उसके कुछ साथी वहां पर आए और उस बैनर की ओर इशारा करते हुए हसन पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि यह क्या तमाशा है, तुम लोग हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। इस पर हसन ने प्यार भरे लहजे में कहा, मगर यह तो मेरे दिल की बात है। मैं अपने पैगंबर को, अपने नबी को बहुत प्यार करता हूं, जैसे तुम अपने हनुमान जी से करते हो। यह सुनकर विनोद को गुस्सा आ गया। वो भड़क गया और फिर गर्मा गर्मी में उसने हसन को थप्पड़ मार दिया। यह देखकर चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से कुछ लोग विनोद का समर्थन करने लगे तो कुछ लोग हसन के पक्ष में बोलने लगे। अब इधर हसन का दोस्त रमेश, जो कि पास की ही दुकान में था, यह सब देखकर वो दौड़ता हुआ आया और उसने विनोद को पकड़ लिया और कहने लगा कि विनोद, यह गलत बात है। हसन मेरा भाई है, तुमने इसे मारा मतलब कि मुझे मारा है। फिर हसन ने अपना गाल सहलाया लेकिन विनोद पर गुस्सा नहीं किया। इसके बाद हसन ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, विनोद भाई, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि गुस्से का जवाब हमेशा प्यार से देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन याद रखो, यह बैनर मेरे दिल की आवाज है, इसे फाड़ने से तुम मेरे प्यार को कभी कम नहीं कर सकते हो। हसन की मोहब्बत को देखकर सब लोग खामोश हो गए, मगर विनोद और उसके कुछ साथी अभी भी नाराज थे और बैनर फाड़ने की धमकी दे रहे थे। इसी बीच पुलिस भी आ गई और उसने एफआईआर दर्ज करने की बात कही, मगर यह सुनकर हसन ने कहा, सर, मैं विनोद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम आपस में ही बात कर लें। इसके बाद रमेश ने पुलिस से कहा कि सर, हमें एक मौका दीजिए, अब हम इस चौराहे को प्यार का चौराहा बनाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अगले दिन रमेश और हसन ने चौराहे पर एक छोटी सी सभा बुलाई। आज रमेश ने भी अपनी दुकान के सामने एक बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव राम और आई रिस्पेक्ट मोहम्मद। फिर रमेश ने कुछ और लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अब आप भी अपने दिल की बात लिखो। इसके बाद किसी ने लिखा आई लव कृष्णा
तो किसी ने लिखा आई लव अल्लाह, तो किसी ने लिखा आई लव जेसस। विनोद ये सब कुछ दूर से देख रहा था। हसन ने उसे पास बुलाया और कहा कि विनोद भाई, अब तुम भी कुछ लिखो, तुम्हारे दिल में भी तो किसी के लिए प्यार होगा। यह सुनकर विनोद हिचकिचाया। फिर एक कागज पर लिखा आई लव हनुमान जी, और फिर माफी मांगता हुआ उसने हसन से हाथ मिलाया और कहा कि भाई, मुझे गलत फहमी हो गई थी, तुमने मेरे थप्पड़ का जवाब प्यार से दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम दुश्मन मोहम्मद नाम से इतना खौफ क्यों खाते हैं? इस नाम में अल्लाह ताला ने ऐसी क्या खासियत रखी है कि जिसकी वजह से मोहम्मद नाम आज दुनिया का सबसे फेमस नाम बन गया है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्यार है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का पहला नाम मोहम्मद है, जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच गई है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की, तो ये देखकर वो लोग हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज ये नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन गया है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर पर चले जाओ, उसके घर में आपको एक ना एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिलेगा।